हेलो बाली। भाई तेरी हाइट कितनी है? यार जितनी भी है मुझे पता है, यहाँ से तू गाड़ी चला सकता है? यार एक सेकंड चलाने के लिए किधर जाना पड़ेगा? भाई वो ड्राइविंग सीट पे जाना पड़ेगा। ये वन टच बेड मोड है इस गाड़ी के अंदर। हाँ वन टच वाला। और इसमें हम रिलैक्स कर रहे थे। हो गया रिलैक्स? हाँ चलें काम की तरफ। हाँ चलो चलो। पहुंचे स्टेयरिंग पे। यार वैसे मजा बड़ा आ रहा था यार। तो आज इसका फर्स्ट लुक रिव्यू आज हम करने वाले हैं वो है आयोन वी। अभी इससे पहले जो है वो आप इसकी क्रॉसओवर हैचबैक जो इस कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है उसका फर्स्ट लुक देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा तो मेरे यहाँ पे लेफ्ट अपर कॉर्नर पे पॉपअप बैनर आ रहा होगा। तो आयोन वी जो है वो डी सेगमेंट की क्रॉसओवर एसयूवी है। अगर आप इसकी फ्रंट से डायमेंशंस को देखें या इसकी हाइट को टोटल देखें तो शायद आपको थोड़ा सा वो एक स्पेकुलेशन हो कि ये कहाँ से डी सेगमेंट है, बट हम इसके साइड पर जाएंगे ना फिर आपको इसकी लेंथ और व्हील बेस देख के जो है वो अंदाजा होगा। एक्सटीरियर वॉक अराउंड सबसे पहले शुरू करते हैं तो वैसे जो कंपनीज हैं वो जो इंस्पिरेशन लेती हैं जैसे लायन, लेपर्ड, शार्क, इसमें जो है हेडलाइट्स की जो इंस्पिरेशन है वो ली गई है टी-रेक्स से। हाँ जी, जुरासिक पार्क जिन जिन ने देखी है वो इस रेफरेंस को बिल्कुल समझेंगे। तो जो उसके फ्रंट क्लॉ के जो डिज़ाइन है उससे ये दोनों DRLs बनाए गए हैं और बीच में जो है आपको मैट्रिक्स LED मिल जाती है। मैट्रिक्स LED इसलिए क्योंकि फ्रंट से आने वाली ऑनगोइंग जो ट्रैफिक होती है उसको देखते हुए ये कुछ सेगमेंट्स ऑफ LEDs बंद कर सकती है, ऑटो तेज कर सकती है। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट LED। और आप डिज़ाइन फ्रंट से देखें तो इट इज़ ऑल फ्लैट और काफ़ी इसको एयरोडायनामिक रखा गया है क्योंकि इट्स अ EV प्लेटफॉर्म। तो इसकी यहाँ पर इसको कोई ग्रिल नहीं चाहिए क्योंकि इंजन को इसने कूल नहीं करना। बैटरी की कूलिंग के लिए जो नीचे वाला इनलेट है दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी मजे की चीज़ है, क्लैडिंग्स जो हैं आपको ऑल अराउंड वो भी बॉडी कलर पेंट में इस वक्त मिलेंगी। ब्लैक एक्सटीरियर है इसका, बट इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनलेट मिल जाता है जिसके पीछे हीट एक्सचेंजर्स हैं, AC और बैटरी की जो कूलिंग है वो डील करेगा। फ्रंट पे आपको यहाँ पे मिड पे कैमरा भी मिल जाता है। गाड़ी के अंदर 540 डिग्री कैमरा है। अंदर बैठेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और ऊपर जो है आयोन की बैजिंग आ जाती है। प्लस बॉक्सी डिजाइन को ऑल ओवर जो है वो मेंटेन किया गया है। यहाँ पर भी कुछ फेक वेंट्स दिए गए हैं और फ्रंट और रेयर पे पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आप इसकी साइड प्रोफाइल देके इसकी बॉडी सेगमेंट का जो है वो प्रॉपर्ली अंदाजा लगा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़े आपको दरवाजे मिल जाते हैं क्योंकि अगेन इट ऑल ट्रांसलेट्स टू इस कैबिन स्पेस। रिम्स की बात करें तो मल्टीपल स्पोक डिजाइन आपको मिल जाता है और सिंगल स्पोक में जो है वो वाई शेप का जो है वो डिजाइन आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो 225 45 का टायर इस पे डला हुआ है मैक्सिस का। क्लैडिंग्स जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगी और इसके यहाँ पे फ्रंट पर ही जो है चार्जिंग की स्लॉट है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात यह है कि ये गाड़ी जो है आयोन की, बल्कि दोनों गाड़ियां जो हैं ये सुपर फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करती हैं। और इवन के जो कंपनी इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है गूगो मोटर्स, जो कि लेकर आए थे यहाँ पर टेस्ला इंडस्ट्रीज वाले, उनका 17 EV चार्जेस का नेटवर्क है और फास्टेस्ट चार्जिंग भी जो है वो भी मल्टीपल पॉइंट्स पे ये यहाँ पर इस्लामाबाद सिटी में जो है वो ऑफर कर रहे हैं। पहले ये A सेगमेंट B सेगमेंट की गाड़ियां भी ला चुके हैं और अब आपके सामने जो है वो D सेगमेंट की क्रॉसओवर SUV भी है। अच्छा, उसके आगे हम चलें तो साइड मिरर्स में आपको जो है LED डिजाइन मिल जाता है। अगेन 540 कैमरा है तो इसकी हिंज के अंदर ही आपको कैमरा मिल जाता है और इसकी साइड प्रोफाइल को अगेन बड़ा क्लीन रखा गया। आपको सिर्फ 2 ये साइड पे जो हैं वो शोल्डर्स आपको मिलेंगे। कंसील डोर हैंडल्स है। अगर इसकी बेल्ट लाइन देखें इसको काफ़ी सिंपल रखा गया है एंड आई थिंक सो इट कॉम्प्लीमेंट्स द कार वेरी मच। यहाँ पे आपको जो है पिछले डी पिलर पे सॉर्ट ऑफ चेकर्ड फ्लैग की जो है वो एक स्टिकर भी मिल जाएगा। ऊपर जो रूफ रेल है वो बड़ी ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ जो MPVs होती थी, वैन्स होती थी, उस तरह की है। और मूवमेंट जो है वो गाड़ियों की यहीं से शुरू हो जाता है, बट इसकी अच्छी इन्होंने हाइट दी गई है ताकि इसके ऊपर आप सामान काफी जो है वो लोड कर सके। एंड पे आपको मैं इसकी रेयर साइड दिखाता हूँ। टी-रेक्स क्लॉ डिजाइन जो है आपको रेयर लाइट्स पे भी मिल जाएगा, बट उसको आप सेगमेंट किया गया है बीच में ये इंडिकेटर देके। वी की बैजिंग आपको नजर आ जाती है। और अब इसके मैं आपको पावर ट्रेन का भी बताता चलूँ। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, 75 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी आती है जो कि 210 हॉर्स पावर 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जिस तरह फ्रंट का बॉक्सी डिजाइन था उसी तरह रेयर पर भी है और पावर टेलगेट भी आपको मिल जाता है। अगर आपकी सीट्स जो हैं, बाय द वे रेयर सीट्स आर रिक्लाइनेबल और 60-40 स्प्लिट में अगर आपने 60-40 स्प्लिट को ओपन रखा हुआ है तो ये 427 है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 950 लीटर्स।
वो भी आपको दिखाते हैं कि ये कितनी जो है वो आगे फ्लैट हो जाती हैं। टेल गेट हम बंद करें तो इसके अंदर आपको रेयर पे फिर अगेन कैमरा मिल जाता है। एक और चीज़ है, इन्होंने रेयर वाइपर जो है उसको एक्सपोज रखा है। आप बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे कंसील्ड वाइपर आ जाता है, बट यहाँ पे आपको हाई माउंट जो है ब्रेक लैम्प मिल जाता है। रेयर पे भी पार्किंग सेंसर्स है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आ गए हैं और अगेन ये फेक वेंट्स हैं। अगेन इट्स अ वेरी कैपेबल क्रॉसओवर एसयूवी। अगर आप इसमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करना चाहें तो इसके अप्रोच एंगल्स और डिपार्ट एंगल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। प्लस आपको 177 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। बट इसके जो ज़्यादा फीचर्स हैं और ज़्यादा जो इसमें फन स्टफ है वो इसके इंटीरियर में है। तो लेट्स गो इसके अब इंटीरियर में और बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाड़ी के इंटीरियर में चलने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। चाबी आपके पास हो तो गाड़ी अनलॉक भी कर लेगी और आप दूर जाएंगे तो अपने आप को लॉक भी कर लेगी। सबसे पहले आप बैठते हैं तो गाड़ी के अंदर वेलकम सीट्स भी हैं प्लस मेमोरी सीट्स भी हैं। ओवरऑल आप डिज़ाइन देखें बहुत रूमी है और हर एक चीज़ जहाँ पे आपका, अगेन मैं जिस तरह से कहता हूँ कि मेजरली जो आपने ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है जिस जिस जगह पे आपने टच करना है, स्टीयरिंग व्हील को यूज़ करना है, यहाँ पे अपनी जो है वो एल्बोज रखनी है, एवरी मटेरियल इज़ वेरी वेरी प्रीमियम और सॉफ्ट। ऑल्दो दिस इज नॉट रियल लेदर बट इसकी जो फीलिंग है बिल्कुल भी वो हार्शनेस नहीं फील होती। अच्छा, सबसे पहले फिर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग इज कम्प्लीटली राउंड। जो वो डी शेप स्टीयरिंग है वो इसमें इन्होंने बिल्कुल मिस करा दी है और सिर्फ आपको दो स्पोक्स मिलती हैं और मैक्सिमम बटन जो हैं वो आपको स्टीयरिंग भी मिलते हैं। उसके अलावा विंडो अप डाउन वो तो है, बट जो कंट्रोल वाले बटन हैं वो आपको स्टीयरिंग पे ही मिलेंगे। कस्टमाइजेबल बटन कॉल पिक करने का, और यहाँ पर जो है आपका वॉइस कमांड का बटन आ जाता है। आप ये भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली आई नो इट विल साउंड वेरी चीज़ी बट अगर आप इसे कहें ना कि हे बेबी तो इसका वॉइस कमांड जो है वो ऑन हो जाएगा और उससे आप फिर डिफरेंट कमांड दे सकते हैं। जैसे शीशे नीचे कर लें, एसी का टेम्परेचर कर लें, अपना सनशेड हटा लें, सब कुछ इससे हो सकता है। स्टीयरिंग के पीछे जो है वो 8.8 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले आ जाता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको जो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा वो बीच में TPMS आ गया है। राइट साइड पे आपके जो ट्रिप है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। आउटसाइड टेम्परेचर आ गया, किस गियर में है गाड़ी और डिजिटल स्पीड है और पावर कितनी आप कंज्यूम कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर एडास के जो फीचर्स हैं, जो लेवल 2 एडास है इसके अंदर उसकी भी आ रही है। अभी जो ये रेंज शो कर रही है वो 444 किलोमीटर्स है अकॉर्डिंग टू कंपनी। इसकी जो रेंज है WLTP रेंज जो है वो 600 किलोमीटर्स है। साथ ही साथ इसके ड्राइविंग मोड स्पोर्ट्स मोड में है अभी गाड़ी और आपको क्लॉक भी नज़र आ रही है। अच्छा, राइट साइड पे स्टॉक आप देखें तो दिस इज गियर सेलेक्टर और यहीं से आपका इसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा। लेफ्ट स्टॉक से जो है वो आपकी फ्रंट और रियर वाइपर्स की सेटिंग्स आ गई हैं, प्लस आप इंडिकेटर इसी से कर सकते हैं और अगर आपने डिपर मारना है वो भी इसी से होगा। अच्छा, अब अगेन बटन्स है नहीं तो अब इन सब गाड़ियों का जितना भी फंक्शन है ना, जितना भी ब्रेन है, दिस इज द स्क्रीन। ठीक है, 15.8 इंच की ये स्क्रीन है जिसके अंदर आप डिफरेंट शॉर्टकट्स आप कर सकते हो। इसका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सीट के मसाजिंग फंक्शंस, whatever you want to access, this is the way to go। तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो स्मॉग के लिए फिल्टर भी है और प्लस लाइव मॉनिटरिंग भी है ताकि आपको जो कैबिन की जो एयर क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे नज़र आती रहे। इस स्क्रीन के अंदर जो है आपको ये सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो इसके आप एयर कंडीशनिंग को जो है वो टेस्ट आउट कर सकें, किस जगह पे आपने डायरेक्शन रखना है, इको, AC, ऑटो, ऑन, टेम्परेचर, सिंक। और आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस भी नज़र आ रही होंगी, क्विक कूल, क्विक हीट या वेंटिलेशन। तो ये बेसिकली अगर आपकी गाड़ी गर्म है तो वेंटिलेट कर देगा, उसके अलावा ठंड है तो क्विकली उसको हीट कर देगा। प्लस इसके अंदर जो है आपकी यहाँ पे अगर आप करें तो सीट के फंक्शंस भी आ जाएंगे जिसमें जो सीट की कूलिंग और हीटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, आपको 8 सेगमेंट फ्रंट रो के अंदर दोनों सीट्स के अंदर मिलेगी मसाजिंग और दोनों जो फ्रंट की सीट्स हैं दैट इज पावर्ड एज वेल। यूजुअली जो है आपको AC वेंट्स जो हैं वो मिड वाले यहाँ पे मिलते हैं बट इसको यहीं पे यूटिलाइज किया गया है। उसके नीचे आप देखें तो आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जर मिल जाता है, उसके अंदर भी एक छोटा सा वेंट दिया गया ताकि आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो ओवर हीट ना हो। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है कि सिल्वर गार्निश या सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश का अमूमन गाड़ियाँ यूज़ करती हैं। इसमें जो है ना वो ब्लैक क्रोम को सिग्निफिकेंटली यूज़ किया गया है कुछ जगहों पे ताकि और आपको प्रीमियम फील आए। और इवन के इसके आप डोर हैंडल्स देखें तो एक सेकंड तो मैं गाड़ी में अंदर बैठा था तो मैंने कहा शायद कोई बटन होगा, बट नहीं। जिस तरह से आपका हैंडल होता है ना
उसी तरह से इसको यहाँ पे मैनेज किया गया है। और प्लस इधर आप देखेंगे तो इवन के जो इसकी ऑटो विंडोज, बाय द वे चारों विंडोज जो हैं वो ऑटो हैं, उसमें भी जो है आपके ब्लैक क्रोम के बटन्स हैं। अगेन सेंटर कंसोल में आए तो पियानो ब्लैक का जो है वो यूज किया गया है, आयोन कंपनी का बैजिंग आ जाती है। एम्बियंट लाइटिंग भी है जिसके आप कलर चेंज कर सकते हैं। मिड में आपको जो है यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और एक और बहुत मज़े की चीज़ है इसके अंदर, कूल बॉक्स सुनते आ रहे हैं, बट दिस इज़ प्रॉपर एक रेफ्रिजरेटर नहीं बल्कि फ्रीज़र भी है। और इवन कि अगर आपने कोई हॉट फूड आइटम इसके अंदर रखना है तो वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी लंबी जर्नी पे जा रहे हैं तो जिस तरह की आपको नीड है वो इसके अंदर आप स्टोर करके उस चीज़ के, उस फूड आइटम का, उस ड्रिंक का जो है वो आप मजा ले सकते हैं। नीचे का जो है सारा मटेरियल दैट इज मेजरली इन डार्क ग्रे। सीट्स में आपको और ये साइड पे जो आर्मरेस्ट हैं इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाते हैं। जिस गाड़ी में हम बैठे हैं इसमें व्हाइट है, इसमें आपको जो है ऑल ब्लैक भी मिल जाएगा। आई थिंक सो मेरा पर्सनल फेवरेट वही होगा। और टैन इंटीरियर भी आपको मिल जाता है। बट इसकी जो ऊपर वाली सारी जो पिलर्स और सारी जगह दैट इज क्रीमी वाइट सॉर्ट ऑफ कलर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज ड्राइवर फटीग सेंसर। एक और बड़ी मजे की बात यह है कि ये सिर्फ आपको वार्निंग नहीं देता, अगर आप वाकई सो जाए ना, डोज ऑफ कर दें, तो ये गाड़ी को अपनी सराउंडिंग्स को मॉनिटर करके ना ये खुद ही गाड़ी अपने आप को पार्क भी कर लेती है। और आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई वो इमरजेंसी सर्विस होगी, बट इंटरनेशनली ये किसी आपकी जो है इमरजेंसी सर्विस को बुला भी लेती होगी कि भाई बंदा जो है ना सो गया, उन्होंने आगे पढ़ो। अच्छा, सोने की बात हो रही है तो इसके अंदर वन टच जो है ये पूरा कैबिन जो है ये बेड के अंदर कंप्लीटली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और प्लस अगर आपने रिलैक्स करना है तो फ्रंट की मसाजिंग सीट ऑन करें, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल को सेट करें और चिल मारे। इस रिलैक्स मोड के अंदर जो है अगर आपने म्यूजिक सुनना है तो इसके अंदर म्यूजिक भी काफ़ी प्रीमियम है। आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसकी आवाज़ में सुना देता, बट मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ हो जाएगी। ऊपर देखें तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा इसके अंदर, बल्कि जो है वो एक बहुत मैसिव ग्लास रूफ आ जाता है जो कि पूरी गाड़ी की लेंथ में जो है वो चलता है। और इसके ऊपर प्रॉपर्ली एक सनशेड भी आ जाता है। इसी स्क्रीन के अंदर जो है वो डिफरेंट मेन्यूज दिए गए हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ओपन ऑल कर दें तो एक टच से सारी विंडोज जो है ओपन भी हो जाएंगी, इवन के क्लोज भी हो जाएंगी। अगर आपने सनशेड को भी इवन के पूरा क्लोज करना है तो आप यहीं पे कर सकते हैं। और इसकी एक हद तक जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है वहीं पे आप इसको रोक भी सकते हैं। टेल गेट जो है वो भी स्क्रीन से ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर स्मार्ट कैबिन भी है जिसके अंदर आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं क्योंकि मेमोरी सीट्स हैं। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है, देयर इज़ नो ग्लव बॉक्स, बट उसकी बजाय जो है इन्होंने कुछ हैंगर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आप स्पेसिफिक वेट की जो है वो चीज़ें जो हैं वो लटका सकते हैं। अब चलते हैं इसकी रेयर कंपार्टमेंट में और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं। और इस साइड से मैं इसलिए बैठने लगा हूँ, वरना लॉजिकली तो हम वीडियो में वहाँ से बैठ जाते हैं, क्योंकि इस साइड पर जो है आपको सीईओ वाली जो है वो फीलिंग आती है कि अगर आपने ट्रैवल करना है लॉन्ग पर और इफ़ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टू अटेंड, लैपटॉप रखें, वो यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। या अगर कोई फूड आइटम जो है वो भी आपने कंज्यूम करना है तो वो यहाँ से जो है इस पे रख के आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर की जो सेटिंग्स थी वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पावर ऑफ भी हो गया, पावर बटन से ऑन भी हो गया, इसके डिफरेंट मोड्स जो हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस टेम्परेचर भी यहाँ पर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एसी वेंट्स के जरिए, एसी वेंट्स जो हैं वो इसके इस पिलर में आ जाते हैं। प्लेसमेंट ऑफ दीज एसी वेंट्स फॉर रेयर सीट्स ना ये ज़्यादा बेहतर लगता है। अभी वैसे तो ये सीट काफ़ी आगे गई हुई है, मगर मेरी हाइट के बंदे के लिए इट हैज़ अ वेरी फ्लैट रेयर आपका कैबिन का जो फ्लोर है तो वो भी अच्छा है, बट स्टिल सीट्स आर वेरी कुशनी और लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बल्कि वो वाली सीट जो है वो मेरे हाइट के लिहाज से सेट हुई हुई है। देख सकते हैं कि क्यों दिस इज़ अ डी सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवी, क्योंकि आप खुले होकर बैठ सकते हैं। सेकंड रो ऑफ सीट्स में अगर आपने और ज़्यादा जो है रिलैक्स होना है तो यहाँ पे लैच दिया गया है जिसको आप करके ये देखिए फुल टाइम जिसे कहते हैं ना, तकरीबन आप लेट ही जाते हो। और अगर आप वो वन टैप वाला बेडरूम वाला सीन कर लो तो भाई फिर तो आप इस गाड़ी में से कभी भी निकलोगे जब तक इसकी चार्जिंग ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, वापस यहाँ पर आते हैं और मैं इधर जाऊँ तो आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। जो रेयर का आर्म रेस्ट है दैट इज़ अगेन कवर्ड इन प्रॉपर लश मटेरियल्स। बीच में आपको जो है कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और कोई और आपने सामान रखना है वो भी है। इसके एडास फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर लेवल 2 के एडास फीचर्स हैं जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और इवन के जो ड्राइवर असिस्टेंस के लिए जो है ना वो
4 पॉइंट वॉइस कमांड भी है। हम सिर्फ वॉइस कमांड को समझते हैं दैट इट्स अ गिमिक, बट इट हेल्प्स यू टू कीप फोकस ऑन द रोड और ड्राइविंग। और 4 पॉइंट से मुराद ये है कि इसके जो चारों कॉर्नर पे इसके ऑक्यूपेंट्स बैठे हुए उस वॉइस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग इज़ 5 स्टार। दिस मीन्स कि काफ़ी सेफ गाड़ी है फॉर इट्स ऑक्यूपेंट्स। इसके बाकी फीचर्स को जो है हम थॉरली जो है टेस्ट आउट करेंगे इन आर एक्सपर्ट रिव्यू और अपकमिंग टेस्ट ड्राइव वीडियोस। अब एंड पे आपको बताते हैं इसकी प्राइस। जो वर्जन मेरे पीछे खड़ा है दिस इज़ V6 और इससे एक नीचे वेरिएंट आएगा जिसको आप कहेंगे V5। अब देखते हैं, क्योंकि गूगल मोटर्स ऑलरेडी ईवी चार्जर्स के जो हैं वो पायनियर्स हैं पाकिस्तान में, और इससे भी ज़्यादा और नेटवर्क्स वो बढ़ा भी रहे हैं, प्लस अपने शोरूम्स भी जो है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कराची में जो है इन कमिंग कपल ऑफ मंथ्स जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। लाहौर में जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस्लामाबाद में तो वैसे ही इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्योंकि ये यहीं से ओरिजिनेट किए हैं। अगेन वही वाली बात होती है कि गाड़ी का सक्सेस स्टोरी उस वक्त ही बनती है जब उसकी आफ्टर से सर्विसेज जो हैं वो स्ट्रांगली मीटअप करें। तो आज का था ये फर्स्ट लुक रिव्यू। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसकी और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, इसको किसी और गाड़ी से कंपेयर करना चाहते हैं या इसकी प्राइस से अपडेट रहना चाहते हैं तो parkviz.com ये वेबसाइट पे चले जाएं, ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे न्यू कार सेक्शन पे हम जो भी चेंजेस आते रहेंगे फ्रॉम द कंपनी वो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेंगे ताकि आप लोग जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी का या सेकेंड हैंड गाड़ी का। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।